students, मैं दीपक तिवारी. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक सर. सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सभी के डिमांड्स पे. तो बच्चों आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आगे चल के 10th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, 12th में भी पढ़ना है. आगे इसके हायर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से एक मैथमेटिक्स की बुक बन जाएगी, उसमें आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे. तो इसका ओरिजिन क्लास 9th से ही है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना यहीं से जरूरी है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है आगे की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स. आपको पता है. तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ. बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन बाय दीपक सर. चैनल अच्छा लगेगा तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करिए. तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी मैथमेटिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. डियर स्टूडेंट, The invention of coordinate geometry is रेनी देकार्ते. सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो खोज करता है, जिन्होंने खोज किया, उनका नाम है रेनी देकार्ते. सो रेनी देकार्ते ही वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th century who introduced the Cartesian system of the coordinate for describing the position of point in the plane. This is the plane, यानी प्लेन पे कोई भी हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. तो इसके खोज करता थे रेनी देकार्ते. यानी रेनी देकार्ते ही वाज द फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ 17th century who introduced the Cartesian system of the coordinate for describing the position of point in the plane is called coordinate geometry. So this idea gives to arise to an important branch of mathematics known as coordinate geometry. यानी इसका जो आइडिया रेनी देकार्ते ने दिया वो इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसको हम पॉइंट को प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट, आइए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रियल में है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक पोजीशन ऑफ पॉइंट्स होता है जो एक ऑर्डर्ड पेयर में होता है, जो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं और उसको हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है. तो व्हाट इज coordinate geometry? The branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra. Geometric problems solved through algebra by using coordinate system is called coordinate geometry. यानी जो हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अल्जेब्रिक मेथड से या अलजेब्रा में जो हम सॉल्व करते हैं, उसको मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाके यूज करते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं. इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां कोऑर्डिनेट क्या होता है. कोऑर्डिनेट वो होता है कि वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट्स. जो पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर x, y, उसमें एक पॉइंट को वी रिप्रेजेंट ईच पॉइंट इन द प्लेन बाय मींस ऑफ एन ऑर्डर्ड pair of the real numbers is called coordinate of the point. यानी जो हम ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करके जो सॉल्यूशंस आते हैं उसके रियल नंबर्स के, उसको हम कोऑर्डिनेट में प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाता है. अब इसमें एक चीज आता है कि ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं. सबका एक चैनल बना हुआ है. सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन आता है. सबसे पहले कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं, फिर उसके बाद
कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिर नेक्स्ट आता है ऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर वो होता है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस करते हैं, यानी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है उसी को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। और उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि अ पेयर ऑफ नंबर्स, कोई भी दो पेयर हो, जोड़ा जिसको बोलते हैं, अ पेयर ऑफ नंबर्स A एंड B, दो नंबर हैं, पेयर ऑफ नंबर्स A और B, लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विथ A एट द फर्स्ट प्लेस, A क्या है, फर्स्ट प्लेस है, एंड B एट द सेकेंड प्लेस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड pair. It is written by ordered pair. This is the symbol of ordered pair. Ordered pair का symbol क्या होता है, ये ordered pair जिसको small bracket बोलते हैं। तो ordered pair A, B, A as the first place and B as the second place. इसमें दो केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो होता है फर्स्ट की, इफ A इज इक्वल टू B देन ऑर्डर्ड पेयर AB इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर BA। मान लो फॉर एग्जांपल के थ्रू कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 2 हो, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2, 2 इज इक्वल टू 2, 2। बट जो A नॉट इक्वल टू B हो जाए, यदि A नॉट इक्वल टू B हो जाए, देन ऑर्डर्ड पेयर A, B नॉट इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर B, A होता है। इट मींस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, मान लो A इज इक्वल टू 2 हो एंड B इज इक्वल टू आपका 3 हो, तो हम यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 2, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 2, यानी A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू 3 है, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर A, B में लिखेंगे तो 2, 3 हो जाएगा, जो बराबर नहीं होगा B, A के, मतलब 3, 2 के। यानी यहाँ पे 2, 3 हमारा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा और 3, 2 हमारा सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और यही जो पॉइंट होता है 2, 3 या 2, 2 या एनी पॉइंट्स, मेनी पॉइंट्स, उसी को हम कार्टेशियन प्लेन पे जो रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स को लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, उसी को हम कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम या XY प्लेन बोलते हैं। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको अच्छे से पॉइंट्स सभी क्लियर हो गए होंगे कि हम इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और what do you mean by coordinate geometry, what do you mean by coordinate and what do you mean by Cartesian plane or ordered pair। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसमें हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द प्लेन पे, वो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है। अब उसमें जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, जो A हमारा फर्स्ट नंबर कहलाता है, B हमारा सेकंड नंबर कहलाता है, जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट एक्सिस। डियर स्टूडेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? तो डियर स्टूडेंट, द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन is determined with reference to two fixed mutually perpendicular lines are called coordinate axis. Dear student, the position of point in a plane is determined with reference to two fixed mutually perpendicular lines called the coordinate axis. In other word, इसको मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव कर सकते हैं कि माना कि let us we suppose that x o x dash and y o y dash, there are two lines x o x dash and y o y dash. We suppose that two lines x o x dash and y o y dash are mutually perpendicular to each and everywhere. दोनों लाइन जो x o x dash है और y o y dash वो हर जगह पे क्या है? mutually perpendicular to each and everywhere is called intersecting at the point O is called the coordinate axis or coordinate system. So in other word, let us we suppose that the two lines x o x dash and y o y dash
which are mutually perpendicular to each other intersect at point O. These lines are called coordinate axis. So dear student, basically in mathematics form the coordinate system or coordinate axis. Let us suppose that two lines XO x dash and YO y dash are mutually perpendicular to each and everywhere. हर जगह पे जो दो लाइन XO x dash और YO y dash है वो हर जगह क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनाए. तो हर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर. दिस सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मेन थिंग्स ये होता है कि एक्स ओ एक्स डैश हमारा जो होता है, हियर एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं और इसी को बोला जाता है एक्स एक्सिस और इसी का नाम होता है एब्सिसा. क्या नाम होता है, एब्सिसा. हियर एक्स ओ एक्स डैश इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस इज नोन एज एब्सिसा. And YO y dash, here YO y dash is called vertical line or y axis or ordinate. So YO y dash is called vertical line and y axis and this is called ordinate. So main things is XO x dash is horizontal line, this is called x axis, this is called abscissa, and YO y dash is known as vertical line, this is known as y axis and this is known as ordinate. And main things is the पॉइंट O इज कॉल्ड द ओरिजिन. और ये जो पॉइंट O होता है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यानी क्लास 9th एंड 10th के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज ओरिजिन. सो दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. जहां दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम ओरिजिन बोलते हैं. सो द पॉइंट O इज कॉल्ड द ओरिजिन. एंड मेन थिंग्स ये होता है कि इसका पूछा जाता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन. The coordinate of origin is ordered pair 0, 0. Here x is equal to 0 and y is equal to 0. It means no movement to x axis direction and no movement to y axis direction. यानी x axis पे भी कोई मूवमेंट नहीं है और y axis पे भी कोई मूवमेंट नहीं है. तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0, 0. ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ओ एक्स साइड होता है, राइट हैंड साइड, वो हमारा पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करता है और जो ओ एक्स साइड होता है वो हमारा नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करता है. जो ओ वाई साइड होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करता है और जो ओ वाई डैश साइड होता है वो हमारा नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंट करता है. यानी इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे, इधर पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इधर नेगेटिव नंबर्स होंगे. और इसी को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके स्टूडेंट, तो मेन आप याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को कहते हैं और वर्टिकल लाइन हम वाई एक्सिस को कहते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0, 0 होता है. ठीक है, नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट डू मीन बाय क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन कोऑर्डिनेट. क्वाड्रेंट, व्हाट इज क्वाड्रेंट. सो डियर स्टूडेंट, वी ऑब्जर्व दैट जो एक्स ओ एक्स डैश है और वाई ओ वाई डैश है, इसको देख के हमको ये लगता है, सो वी ऑब्जर्व दैट द एक्सिस, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सिस होता है. सो वी ऑब्जर्व दैट द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. This is first part, this is second part, this is third part, this is fourth part. So x o x dash and y o y dash are mutually perpendicular to each and everywhere, divides a plane into 4 parts, divides into 4 parts. So each part is called quadrant. Divide into 4 parts, so these 4 parts are called
क्वाड्रेंट, उसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, यानी 1/4 पार्ट, यानी एक का 1/4, एक कोऑर्डिनेट है और उसका 4 पार्ट हम बना दिए हैं, 1 2 3 4, यहां से 1 2 3 4, तो इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। इट मींस वी ऑब्जर्व दैट द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट्स आर कॉल्ड quadrants. So main things is, so the plane consists of the axis these quadrant, we call that the plane, the Cartesian plane, the coordinate plane, the xy plane or the axis are called coordinate axis. इसी एक्सिस को क्या बोला जाता है, कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, इसी को कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है, इसी को xy प्लेन बोला जाता है और इसी को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। चारों का मतलब ये होता है कि हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अब इसमें ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरीवेयर इंटरसेक्ट करते हैं एट ए पॉइंट ओ पे, तो ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब इस क्वाड्रेंट में पोजीशन होता है कि यदि हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो फर्स्ट पॉइंट का जो पोजीशन होता है वहां पे एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, मतलब यहाँ पे एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव दोनों प्लस प्लस होते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x हमारा निगेटिव होगा और y हमारा पॉजिटिव होगा, तो जो हमारा x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है तो इसका जो साइन हो जाता है वो निगेटिव और पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है, इसीलिए ये हो जाता है x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, सो इसका जो कोऑर्डिनेट साइन होता है वो निगेटिव निगेटिव्स होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है, तो ये हो जाता है x माइनस y हो जाता है, मतलब x पॉजिटिव हो जाएगा और y निगेटिव हो जाता है, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। तो इसको प्लॉटिंग करने में हमको बहुत हेल्प मिलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों पॉजिटिव, मान लो हमारा 2 पॉजिटिव हो और 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। यदि मान लो -2 हो और 3 हो तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो -2 हो और -3 हो तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। और फोर्थ हमारा यदि 2 हो और -3 हो तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट इन द क्वाड्रेंट सिस्टम। सो आई होप स्टूडेंट ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और क्वाड्रेंट्स क्या होता है। तो आई होप इसे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रिपरेशन करिए और हार्ड वर्क करिए। आप कोऑर्डिनेट में आउट ऑफ स्टैंडिंग नंबर पा सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अधिक से अधिक स्टूडेंट में शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।